तो आज 65वीं का पहला क्वेश्चन है होल्डिंग कंपनी से। वो होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है, वो बनवा देते हैं। इसके बाद एक चैप्टर है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है 64वीं का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2016 में 4 नंबर क्वेश्चन, 2011 में 2B क्वेश्चन। तो ये छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर नहीं है, फार्मूला इसमें ज़्यादा है, बनता है बहुत छोटा सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी बना दें। देखिए क्वेश्चन निकालिए। यह क्वेश्चन है सेक्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एस लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 equity shares in S Limited for rupees 1,70,000 on 1st July 2016. The balance sheet of the two companies are at 31st March 2017 were as follow. क्वेश्चन मिल गया। अभी दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, एस लिमिटेड और एच लिमिटेड। एच लिमिटेड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में टोटल है 20 लाख और एच लिमिटेड का टोटल जो है, जिसमें शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स, ये आइटम है। एस लिमिटेड का है 5,37,000। फिर इसका लायबिलिटीज़ भी दिया हुआ है, जितना एसेट्स होता है उतना ही लायबिलिटीज़ भी है। लायबिलिटी एसेट्स भी होता है, लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल होता है। ये भी 20 लाख एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का 5,37,000। जो अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक है नोट में, देयर इज ए कंटीजेंट लायबिलिटीज फॉर बिल्स डिस्काउंटेड फॉर 45,000 इन केस ऑफ एच लिमिटेड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। पहला है ऑन 1 अप्रैल 2016 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 आउट ऑफ विच ए डिविडेंड ऑफ 15% ऑन द डैम शेयर्स कैपिटल वाज पेड ऑन सितंबर 2016। यानी 1 अप्रैल को इसका प्रॉफिट था, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है कितना, तो 40,000। ये बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 17 और ये 1 साल पहले बता रहा है 40,000 है 1 अप्रैल 16 को। और सितंबर में जाकर के शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है 15%। दूसरा इंफॉर्मेशन है, इन सितंबर 2016 ए बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स fully paid for every 2 equity shares held was also made by S Limited out of general reserve। इसका कहने का मतलब है, जिन्होंने एस लिमिटेड अपने जनरल रिजर्व से प्रत्येक 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस दे रहा है, यानी 2 में 1 बोनस शेयर दे रहा है। किससे? तो जनरल रिजर्व से। तीसरा इंफॉर्मेशन है, bills payable of S Limited represent bill issue in favor of H Limited। जो बिल रिसीवेबल है एस लिमिटेड का, बिल्स पेएबल, उसमें एस लिमिटेड को दिया गया बिल है टोटल, लेकिन आउट ऑफ दिस बिल एच लिमिटेड हैड ऑलरेडी डिस्काउंटेड बिल ऑफ 20,000। इसमें जितना बिल है उसमें 20,000 का बिल डिस्काउंट करा लिया गया है बैंक से, बिल डिस्काउंट पर है ना। चौथा इंफॉर्मेशन है, द इंटायर स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड रिप्रेजेंट गुड सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। एस लिमिटेड के पास जितने भी स्टॉक है वह स्टॉक एच लिमिटेड के द्वारा दिया गया है एट कॉस्ट प्लस 25%, लागत में 25% जोड़ करके। लास्ट इंफॉर्मेशन है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड
agreed that the service rendered S Limited should charge 500 per month from S Limited and effect from 1st July 2016. Entries for this has not been made in the book of both the companies. यानी 1 जुलाई से उसके सेवा के बदले में 500 रुपया चार्ज किया जाएगा एस लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड को, लेकिन इसका कोई लेखा नहीं किया गया है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद आपको प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए इसका फॉर्मेट हम दे दिए थे और बताए थे जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कुछ कैलकुलेशन है जो कि आपको करना पड़ेगा। पहला कैलकुलेशन बताए थे जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल, 65वीं का ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले बताए थे डेट ऑफ एक्विजिशन नोट करना है। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हुआ जिस डेट को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर को परचेज किया है। कब खरीदा है? तो 1 जुलाई 2016, जुलाई 1, 2016 ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। और हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है कब? 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे से इक्विटी शेयर का। रेशियो जो निकालेंगे, ये रेशियो निकलता है नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय द एच लिमिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर व्हिच इज नॉट एक्वायर्ड बाय द एच लिमिटेड। अब यहाँ एस लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है? बुक में दिया हुआ है 3 लाख है। शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख, देख रहे हैं। लेकिन एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ? 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, 30,000 हुआ। लेकिन इसमें 2 शेयर में 1 शेयर बोनस शेयर दिया गया है। कब दिया गया है? दिया गया है सितंबर में ना। आई परचेज कर रहा है जुलाई में, तो जुलाई में तो शेयर बोनस शेयर था नहीं, तो उस समय कितना शेयर होगा इसका? इसका शेयर कितना होगा? 2 लाख ना होगा। 2 में 1 बोनस शेयर दिया। अगर 30,000 शेयर था, अगर 30,000 पहले, अभी शेयर है 30,000 आफ्टर बोनस, इसका मतलब है क्या? पहले इसके पास 20,000 शेयर था, इसमें 10,000 शेयर ये बोनस दिया गया, तब ये 30,000 शेयर हुआ। लेकिन जो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई है, तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इस कंपनी के पास केवल 20,000 शेयर था। तो 20,000 शेयर में ये कितना शेयर खरीदा है? ये ऊपर में दिया हुआ है 12,000 इक्विटी शेयर ना, ऊपर में लिखा हुआ है एस लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो 12,000 शेयर ये खरीद लिया। तो कितना शेयर नहीं खरीदा? 8,000। तो 8,000 नहीं खरीदा। इसका रेशियो क्या होगा? 3:2 का रेशियो होगा। 3/5 और 2/5 ये रेशियो कहे थे। ये हो गया होल्डिंग का हिस्सा और ये होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। ये समझ में आया? अब यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ
कैपिटल रिजर्व या गुडविल। ये हम लिख दिए जो कैपिटल रिजर्व होगा या गुडविल होगा हमको तो मालूम नहीं है। इसके लिए सबसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना में खरीदा है बुक में, तो परचेज कंसिडरेशन भी कर सकते हैं। एट व्हिच कॉस्ट होल्डिंग कंपनी परचेज द शेयर 12,000 शेयर इन एस लिमिटेड। कितना में खरीदा है, वही लिखा हुआ है, बोलो। 1,70,000, 1,70,000 में। अब इसका कंपेयर करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसका कितना था उस समय, 2 लाख ना, तो 2 लाख का 3/5 1,20,000 हो गया। शेयर कैपिटल लेते। अब लेंगे प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड में क्या है, जनरल रिजर्व है। सबसे पहले पीएल ही लेते हैं। पीएल जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। 1 अप्रैल का इसका प्रॉफिट कितना था, 40,000। तो यहां प्री एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन दोनों में अलग अलग करेंगे। तो जिस समय ये खरीदा उस समय तो 40,000 था, तो पूरा ले लेते हैं, 2 बार लेते हैं समझने के लिए। एक बार लिए 40,000, 40,000 का 3/5 24,000। अभी इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में देखिए प्रॉफिट नहीं, इसका देखना है एस लिमिटेड का 85,000 है ना। 85,000 इसका प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट बोनस भी दिया गया है। बोनस दिया गया है ना, कितना % बोनस दिया गया है, दूसरा नंबर ऑन इन सितंबर 2016 ये बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड, 2 में से 1 दिया गया है। और तीसरा है क्या, डिविडेंड दिया गया है इसको शेयर होल्डर को 15%। तो 15% उस समय शेयर कितना था, 2 लाख ना, तो 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000। तो 40,000 हम ले लिए। अभी इसका जो है फिर लेते हैं पीएल। अभी जो पीएल है इसका है 85,000। 85,000 में ये 40,000 तो शुरू का है, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि हम ऊपर में ले चुके हैं। ये 40,000 ले लिए, दोबारा नहीं लेंगे, 2 बार लिखना है समझने के लिए। और प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जाता है। प्रॉफिट से डिविडेंड दिया, डिविडेंड कितना दिया, 30,000। तो कितना हो गया ये, 75,000। यहां निकालेंगे 75,000 इंटू 3/5 इंटू, कब लिया है, डेट ऑफ टेकिंग शेयर 1 जुलाई न है। 30,000 ये बीच में बोनस दे दिया, डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर होल्डर को सितंबर में। सितंबर में 30,000 ये दिया है उसको डिविडेंड। तो 2 लाख का 20% 30,000 होगा, 20% नहीं 15%।
तो प्रॉफिट से ही दिया होगा। अभी साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ वो हम निकाल रहे हैं। 2 लाख डिविडेंड किसको दिया? शेयर होल्डर को ना। तो शेयर होल्डर तो 2 ही लाख था, बाद में बोनस दिया तो क्या कहते हैं 3 लाख हो गया। तो जो बोनस दिया है वो तो बाद में होगा, तो इसका 75,000 हो गया। लिया है कब? 1 जुलाई को। तो कितना महीना हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो नहीं लेंगे, जुलाई तो एक ही है ना, 3 महीना हुआ। तो 3 महीना का कितना प्रॉफिट हुआ ये प्री एक्विजिशन निकाल रहे हैं। एक्वायर करने से पहले कि 1 जुलाई को ले रहा है, तो 3 महीना का प्रॉफिट इनटू कर दिए 3/12। चार तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 इंटू 3, 0, 3 पचे 15, 5 बाकी 1, 7 तिया 21, 22 के 2, बाकी 2, 3 तिया 9 तो 11, 11,250। इसके बाद लेते हैं रिजर्व। रिजर्व कितना है इसका? 50,000 है, लेकिन 1 लाख बोनस दिया गया है रिजर्व में से ही। तो पूरा रिजर्व कितना था? 1.5 लाख था लेते समय, तब ने उसमें से 1 लाख का बोनस शेयर दे दिया, ये हो गया 1,50,000 इंटू 3/5। दो 4 1 5 2 2 4 5 9 5 14 4 9। तो ये हो गया 2,45,250। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ये ज़्यादा हो गया। तो ये क्या होगा? गुडविल होगा कि कैपिटल रिजर्व होगा? कैपिटल रिजर्व होगा ना। ये होगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना होगा? इसमें से इसको घटा देंगे, 250, 5, 14 में 7 गया 7। लेकिन बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है 70,000। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में कोई एक ही चीज़ रहेगा, तो वो गुडविल को भी रिटर्न ऑफ कर देंगे, इससे एडजस्ट कर देंगे। अब इसमें से लेस कर देते हैं गुडविल। गुडविल जो है यह है 70,000। 70,000 का 3/5 14,000, ये हो गया 42,000। ये असल ये हुआ कैपिटल रिजर्व। इतना कैपिटल रिजर्व ये समझाने के लिए कि एक ही साथ में कर देते, तो ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल का रिजर्व हो गया इसमें कैलकुलेशन। अब इसमें निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नहीं आ रहा है समझ में ना? आए क्या बोले? देखिए ये तो आया यहाँ पर, बताएं आपको कैपिटल रिजर्व यहाँ लिखे
लेकिन इसमें से इसको एडजस्ट लेस कर दिए गुडविल, दोनों में से एक ही रखेंगे। तो ये कैपिटल रिजर्व जाएगा कहाँ? तो बैलेंस शीट में। इसको हटा दीजिए, इसको हम हटा दिए हैं, इतना ही समझिए, वो समझने के लिए दिए। जो ये इतना आया, इसमें से गुडविल को हटा करके नेट कैपिटल रिजर्व ये आया। हाँ, गुडविल और प्रॉफिट और लॉस एक साथ नहीं रख सकते हैं। आप मान लीजिए 2 बिजनेस कर रहे हैं, एक ही मालिक है, एक में 50,000 प्रॉफिट हुआ और एक में 30,000 लॉस हुआ, तो प्रॉफिटो दिखाएगा जो 30,000, दोनों को जनरल प्रॉफिट निकालेगा तो 30,000 और 50,000 को एडजस्ट करके 20,000 दिखाएगा। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ नहीं लिखा जाएगा, दोनों को एडजस्ट करके या तो गुडविल लिखा जाएगा या कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा। कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस में दिखाया जाता है और गुडविल एसेट साइड में दिखाया जाता है। अब निकालेंगे हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में यहाँ माइनॉरिटी का हिस्सा ये है, तो यहाँ शेयर कैपिटल लेंगे, माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल लेंगे। शेयर कैपिटल जो है इसका अप टू डेट लेंगे, तब तक तो ये बना रहे हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये बना रहे हैं एट द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेट तब तक तो बोनस दे दिया। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख तो पहले शेयर था, 1 लाख शेयर जो है इसमें बोनस में मिल गया, तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख ना हो गया। तो 3 लाख का मिलेगा इसको कितना? 2/5, यानी 1,20,000 ये शेयर कैपिटल मिल गया। अब इसको मिलेगा फिर क्या? पीएल जो है पीएल ही अप टू डेट लेगा, इसको प्री आफ्टर से मतलब नहीं है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जब हम बना रहे हैं। तो अभी इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 85,000 है, तो पूरा 85,000 लिए। ये समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं इंटू 2/5, ये हुआ 17,000, 34,000। फिर लेंगे जनरल रिजर्व बोनस देने के बाद कितना बच गया? 50,000 ना, देख लीजिए सब्सिडरी कंपनी में, एस लिमिटेड में 50,000 का 2/5 ये हो गया 20,000। एक 1,74,000 हो गया। इसमें से फिर इसका भी लेस होगा, लेस गुडविल जो है कितना है? गुडविल 70,000 ना, 70,000 का इसका हिस्सा माइनॉरिटी का हुआ 2/5, ये हो गया 28,000। 14 पंचे 70, 14,000 होगा, 14,000 गुने 2 और 28,000, 1,46,000। फिर यदि डिविडेंड दिया है फिर लेस कर देंगे, डिविडेंड ऑन बोनस शेयर जो है उसका 15,000 वहाँ दिया जाएगा, उस समय नहीं दिया गया था, इसको छोड़ दीजिए, बाद में एडजस्ट करेंगे, इतना ही लिखिए। नहीं, और इसमें निकालना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसके बाद कंसोलिडेटेड स्टॉक और कंसोलिडेटेड बीपी, तब बैलेंस शीट बनेगा। वो छोटा छोटा है, ये लिख लिए। प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट,
प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। देखिए एच लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है, 2,60,000। फिर एस लिमिटेड का कितना है, प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, इसका प्रॉफिट जो है ये है 45,000। 40,000 तो दे दिए, इसमें इसका प्रॉफिट है 85,000 ना। 85,000 जो प्रॉफिट था, यहाँ लिखते हैं 85,000। इस प्रॉफिट में 40,000 पहले का था जो चला गया है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल, वो हाँ 40,000 वो यहाँ नहीं आएगा। तो कितना बच गया अभी है, 45,000 ना। 45,000 का 3/5, हाँ इसका प्रॉफिट को दो पार्ट किए ना। एक पार्ट चला गया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल प्री एक्विजिशन, और जो आफ्टर एक्विजिशन है वो जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। तो 85,000 को दो पार्ट कर दिए, 40,000 उधर ले गए और इधर जो बाकी बच गया वो इधर आ गया। ये हो गया 27,000। अब इसमें से माइनस करेंगे इंटर कंपनी प्रॉफिट। इंटर कंपनी का प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक का। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जितना भी माल एस लिमिटेड का है वह एच लिमिटेड दिया है लागत पर 25% प्रॉफिट लेकर के। एडजस्टमेंट नंबर आप हाँ 4। द इंटायर स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड रिप्रेजेंट्स गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर 100 रुपया का माल था तो उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ करके कितना में दिया, 125 में दिया। 125 में दिया। अगर 125 का माल है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, 25 रुपया है। तो अभी इसके पास कितना स्टॉक है, इसके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है एस लिमिटेड के पास, 40,000 है ना। तो 40,000 का जो स्टॉक है, 40,000 में प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 25/125। अब बताएं ना, वहाँ पर 25 अर्थमेटिक्स है, 25/125 यानी ये हो गया 5, 25 और 8,000। अभी 8,000 जो प्रॉफिट है, 8,000 इसमें किसका लेंगे, केवल होल्डिंग का हिस्सा लेंगे। होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है, इंटू 3/5। 5 1 5 6 के 30, तो कितना हुआ, 16,4800, 4,800। इसको कहते हैं इंटर कंपनी प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। कोई स्टॉक जो बिका नहीं लेकिन उसमें प्रॉफिट लिखा हुआ है, अगर उसको प्रॉफिट के साथ देंगे तो मेरा रियल बैलेंस शीट नहीं होगा, इसलिए इस प्रॉफिट को डिडक्ट कर देना है। तो प्रॉफिट डिडक्ट कर दिए तो ये हो गया 200, ये हो गया 2,83,400। ये हो गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब लेंगे कंसोलिडेटेड स्टॉक। कंसोलिडेटेड स्टॉक, इसमें लिखेंगे स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का स्टॉक कितना है, 2 लाख। अब प्लस कर देंगे स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का स्टॉक कितना है,
40,000, दोनों को जोड़ दिए 2,40,000 हो गया। अब इसमें से लेस कर देंगे इंटर कंपनी प्रॉफिट। इंटर कंपनी प्रॉफिट जो निकाले हैं ये 8,000 का, ये वही कैलकुलेशन 4,800 बोले ना। इंटर कंपनी प्रॉफिट दो जगह घटेगा, एक बार कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में या दूसरी बार स्टॉक में। एक तो लायबिलिटीज में घटा तो एसेट्स में भी घटना चाहिए। तो ये हो गया 235,235,200। अब कंसोलिडेटेड बीपी, बिल्स पेएबल एंड बीआर दोनों लेना पड़ेगा, बीपी और बीआर। यहाँ लिए बीपी और यहाँ बीआर। बीपी और बीआर का मतलब हुआ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। एक का बिल्स पेएबल रहेगा तो दूसरे का बिल्स रिसीवेबल रहेगा, परस्पर ऐसा रहेगा। अब यहाँ लिए एच कंपनी। एच कंपनी का बीपी कितना है? 80,000 ना। एच लिमिटेड का इसका बीआर कितना है वो भी बता दो, कितना है? बीआर है 50,000 ना, बीआर 50,000। फिर लेते हैं प्लस एस कंपनी लिमिटेड, इसका बीपी कितना है? 60,000 ना। एस अच्छा, एस का 60,000 और इसका 20,000, 30। अब दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया 1,40,000, ये हो गया 80,000। अब इसमें इंटर कंपनी बिल ट्रांजैक्शन घट जाता है, बताए थे। इंटर कंपनी लेस इंटर कंपनी बिल ट्रांजैक्शन। एक चीज़ और इसमें हम बताए थे, जो इंटर कंपनी बिल ट्रांजैक्शन टोटल घट जाएगा, लेकिन व्हिच बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड एट बैंक नेवर डिडक्टेड, उसको छोड़ देंगे। इसमें कह रहा है कि जितना बिल पेएबल है, बिल पेएबल कितना है इसका? एस लिमिटेड का 60,000 है ना, उसमें से 20,000 का बिल जो है सो बैंक से भुना लिया गया है। देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्स पेएबल ऑफ एस लिमिटेड रिप्रेजेंट्स बिल इशूड फ्रॉम फेवर ऑफ एस लिमिटेड। Out of this bill, H Limited had already discounted bill of 20,000। तो 20,000 का बिल भुना लिया, तो 60,000 में 20,000 तो नहीं घटेगा, तो कितना डिडक्ट करेंगे? 40,000। यानी 40,000 इसमें डिडक्ट कर देंगे और 40,000 इसमें डिडक्ट कर देंगे। ये हो गया 1,00,000 और ये हो गया 40,000। ये हो गया 1,00,000, ये हो गया 40,000। अब कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। अब इसमें बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखिए इस चैप्टर जो है ना, एगो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कोई क्वेश्चन बनाने के लिए आपका चैप्टर का पूरा फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। जब तक वो नॉलेज नहीं रहेगा नहीं बन सकता है। इससे आसान चैप्टर है जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो चैप्टर बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, उस फॉर्मूला को बार बार देखिएगा
और देखने से आपको याद भी हो जाएगा, और क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन 5 मिनट में बन जाएगा। क्वेश्चन अगर आता है तो 5 मिनट में बन जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पर पुटअप करना आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब लागू होगा ये आना चाहिए। इसमें 3 साल पूछा है क्वेश्चन, रेशियो नहीं है वो, उसको वह है बीईपी रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, सब जो और एक तरह का रेशियो है, लेकिन ये अलग टाइप का है। तो अब इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप लोग बनाइएगा, उस पर हम आज बता देते हैं आपको पीवी रेशियो के बारे में, उसका जो खर्चा है ना उसके बताए में बीईपी क्या होता है। और ये आप बैलेंस शीट बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बैलेंस शीट कल बना देंगे। अब देखें आप लोग बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पर हम 2 बार लेक्चर दे चुके हैं, एक एक चीज़ बताए हैं, अब बोर्ड पर बनाए। पिछले साल नहीं आया है, लेकिन हम जो आपके क्वेश्चन बैंक से रिकॉर्ड किए हैं वो बता देते हैं। हमारे जो सारा क्वेश्चन हम देखे हैं 64वीं 64 का तीसरा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा उसमें है ना। अच्छा, इसके बाद 2016 लिखा है, उसका चौथा क्वेश्चन है। अब वो कौन में है वो नहीं देखें, इसमें देखें 2016 का। अब फिर 2011 का दूसरा का बी क्वेश्चन है। तो 3 बार देखें क्वेश्चन रिपीट किया है, और क्वेश्चन इतना में बनेगा, 1 पेज नहीं आधा पेज भी, इतना जगह में बनेगा, है ना 20 नंबर का। अगर वो बन तो 20 या 30 नंबर है, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा उसमें। तो उस चैप्टर को बताएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा अभी, क्योंकि उसमें ज़्यादा, इसमें ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं बीकॉम वाले ऑनर्स को, तो 1 महीना में कंसेप्ट 50% का क्लियर होता है। इसमें इतना जोर घटाव है। अभी तो ये साधारण क्वेश्चन है, मतलब ये जनरल क्वेश्चन है। इसमें अगर हार्ड क्वेश्चन दे दे तो बनाने में प्रैक्टिस रहेगा तब आधा घंटा में बन जाता है। और जिसको प्रैक्टिस नहीं, समझाना है, एक एक कैलकुलेशन को 3-3 बार लिखें जो आपको समझ में आ जाए। हम तो एक ही बार में उसको करके लिख देंगे, तो उससे तो हम समझ जाएंगे, आप तो समझिएगा नहीं, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। केवल हम फिगर बनाते हैं कि बीईपी क्या है। अगर थ्योरी में भी पूछेगा सेल्स, टोटल सेल्स फिगर। ये टोटल सेल्स वाई एक्सिस में दिखाएं और ओ एक्स में दिखाएं टोटल कॉस्ट। कॉस्ट में बताए थे एक कॉस्ट होता है जो फिक्स होता है। जैसे आप कोई दुकान या दुकान रेंट पर लिए तो उसका 10,000, 20,000, 5,000 जो भी किराया फिक्स है, तो हर एक महीना इक्वल रहेगा। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगी। ये जो हो गया, ये हो गया फिक्स कॉस्ट, क्योंकि पैरेलल में है। दूसरा बताए थे एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जैसे जैसे मेरा आउटपुट होगा वह पर यूनिट उसी रेशियो में भागते जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज इज इक्वल पर यूनिट। जैसे आप ये कलम का उत्पादन कर रहे हैं, अब इसमें जो मटेरियल जो है, अगर 5 रुपया लगता है तो एक कलम उत्पादन करेंगे तो 5 रुपया लगेगा। 100 उत्पादन करेंगे तो 500 होगा वेरिएबल कॉस्ट। 1000 करेंगे उत्पादन, प्रोडक्शन करेंगे तो 5000 हो जाएगा, और 1 लाख करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे कॉस्ट की रेखा है बढ़ते गया, तो ये मान लीजिए मेरा ये हो गया
VC, वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम यहाँ सेल करते हैं तो कोई भी अगर सेल करेगा तो ये मेरा हो गया टोटल सेल, ये सेल्स मान लीजिए। अब ये जो पॉइंट हुआ इसको कहते हैं BEP, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ अगर इससे अगर हम कम उत्पादन करेंगे तो ये मेरा लॉस हो जाएगा, ये मेरा लॉस हो जाएगा। और इस बिंदु से जितना अधिक उत्पादन करेंगे उस रेशियो में मेरा ये लॉस हो गया और ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी चैप्टर ये इसको बीईपी कहते हैं। अब कोई भी उत्पादक या सेलर वो चाहेगा कि इतना अगर मेरा हुआ तो इतना में मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस को कहते हैं। इससे अगर हम कम प्रोडक्शन करते हैं या सेल करते हैं तो मेरा लॉस हो जाएगा। अगर हम यहाँ उत्पादन करें, ये यहाँ हुआ, अगर यहाँ उत्पादन करें इसकी ये रेखा या मान लो यहाँ तक, तो ये इस बिंदु तक अगर मेरा प्रोडक्शन होता है तो ये मेरा बीईपी हुआ। इससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इस प्रोडक्शन पर मेरा प्रॉफिट होगा। अगर सेल करेगा इतना तक तो ये यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इससे अधिक बेचेंगे, जितना ये बढ़ते जाएगा सेल उतना ये प्रॉफिट का दायरा बढ़ते चला जाएगा। अब उसमें पीवी रेशियो क्या है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट समझ गए हैं, सेलिंग हो गया। अब अगर पीवी रेशियो बराबर होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर होता है FC फिक्स कॉस्ट अब बट्टे SP पर यूनिट माइनस VC पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अब माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट में अगर भाग देंगे इंटू 100। ऐसा हम कल लिखा देंगे, बोर्ड पर लिखा देंगे, तुम लोग फोटो खींच लेना, सारा हम फार्मूला लिखा देंगे पहले और तब मतलब 5-5 मिनट में तीनों क्वेश्चन बना देंगे। हम तो सोचे थे पहले यही पढ़ाते हैं जिस पढ़ाने से तुमको अभी तुरंत फायदा हो जाएगा। अब जैसे टैक्स का क्वेश्चन है, हम इसमें नोट किए हैं, टैक्स जो है इनकम टैक्स, लगभग प्रत्येक साल ये क्वेश्चन एक आता है प्रैक्टिकल। हाँ, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर का जब तक फंडामेंटल नॉलेज नहीं देंगे तब तक तुम कैसे उसको असेसमेंट करोगी। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 4-5 सोर्स का जब तक तुमको नॉलेज नहीं होगा कैलकुलेशन करना, तब तक हम किसी व्यक्ति का, किसी का टोटल सोर्स कैसे निकालेंगे। इनकम टैक्स में इतने रूल्स रेगुलेशन है, इतने रूल्स रेगुलेशन है, तो कॉमर्स में जितने टीचर हैं ना, वो जितना कोचिंग है कोई टैक्स जल्दी नहीं पढ़ाता है, तो क्योंकि उसमें टीचर को अप टू डेट होना रहता है। अब जैसे बुक आया, अब 500 पेज की बुक है, सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम लोग हर एक साल अगर पढ़ाते हैं तो ये सारा चीज़ हम लोगों के एकदम दिमाग में सेट रहता है। क्वेश्चन देखते हैं सेट रहता है, जो नहीं ऐसे हुआ है या चेंजिंग हुआ है तो ये ऐसे चेंज हुआ है, उस हिसाब से तुरंत चेंज कर देते हैं। अब तुम लोग पहले ही बार अगर पढ़ोगे तो उसमें लगेगा कि क्या है, लेकिन कोई चीज़ कठिन नहीं होता है। जैसे इतना प्रैक्टिकल बनाने के लिए अगर जैसे कोई अगर बीकॉम का फास्ट स्टूडेंट है, कंटिन्यू अभी करके आया है बीकॉम, उसके लिए सही है। और जो तो 4 साल 5 साल छोड़ दिया, तुम लोग कहते सर भुला गए, तो उसको फिर से पढ़ाना पड़ेगा ना।